शिक्षाप्रद कहानी लालची नागदेव और मेढकों का राजा। एक कुएं में ढेर सारे मेढक रहते थे। मेढकों के राजा का नाम था गंगदत्त। वह बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और कुएं थे जिनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा होता रहता था। वह अपनी बेवकूफी से कोई गलत काम करने लगता और कोई बुद्धिमान मेढक उसे रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही वह अपने पाले हुए गुंडे मेढकों से सलाह देने वाले की पिटाई कर देता। कुएं के मेढक गंगदत्त के इस व्यवहार से बहुत गुस्से में थे। दरअसल गंगदत्त अपनी हर मुसीबत के लिए दूसरों को दोष देता रहता था। एक दिन गंगदत्त की पास के पड़ोसी मेढक राजा से खूब लड़ाई हुई। जमकर तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बाकी मेढकों को बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को पड़ोसी कुएं पर हमला करने को कहा। मगर सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। इसलिए कुछ बुद्धिमान मेढकों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेढक हैं। वे स्वस्थ और हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। जाओ उस राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई करेंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुढ़ता और बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसने एक भयंकर नाग को पास ही बने अपने बिल में घुसते देखा। ये देखकर उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन जाए तो दुश्मन को दोस्त बना लेना चाहिए। यही सोचकर वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारे, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा सकता हूँ और तुम मेरे ही बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम अजगर जैसे मोटे हो जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को ही दुश्मन के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए।
नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ ही हफ्ते में सारे दूसरे मेढकों कुओं के मेढक को सुरंग के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सारे मेढक समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत हो गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियाने और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। जब सारे बुद्धिमान मेढक खत्म हो गए तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, अब प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। पूरी प्रजा का सफाया करने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नागमित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र ही बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। तू अब मेरे खाने का इंतजाम कर, वरना हिस्सा साफ। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए। फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे भी खा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। इसी तरह की और ज्ञानप्रद शिक्षाप्रद कहानियों को जानने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।